उनका पक्ष रखेंगे। संबित जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए एक वक्त था जब कोरोना पिछले साल आया, पहली लहर थी, लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, परिस्थितियां ठीक थी, नियंत्रण में सब कुछ रहा, लेकिन दूसरी लहर का हर दिन बिगड़ते हालात के बीच आज लोग बड़े हताश हैं। उनको लग रहा है कि हमने क्या व्यवस्था, हमने पहली लहर से क्या कुछ नहीं सीखा। जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनका कहना है कि मैं जब कहता था तो मुझे कहता था कि राहुल गांधी डरा रहे हैं लोगों को। क्या जवाब है आपका इन परिस्थितियों पर? देखिए अंजना जी, पहली बात तो है, आपने कहा आज ये जो टक्कर है हम दोनों के बीच होने वाला है, मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं ये टक्कर नहीं है, हम समाधान की ओर बढ़ें। मैं बिल्कुल टक्कर नहीं करूंगा, सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है, लोकतांत्रिक देश है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और मैं पूरी संवेदनाओं के साथ, क्योंकि जो दृश्य सामने आ रहे हैं, लोग अपने परिजन खो रहे हैं, लोग आज परेशान हैं, तो मैं उनको और चिल्ला करके परेशान नहीं करना चाहता हूँ। देखिए सवाल राहुल जी का पूछना बनता है, पूछना चाहिए भी, मगर शब्दों का चयन उचित हो, ये टॉन्टबाजी ना हो, सवाल हो तो ठीक भी है। ये कहना कि एक तुगलकी लॉकडाउन था, देखिए अंग्रेजी में कहावत है डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट, मतलब आप लॉकडाउन लगाओ तो आपसे पूछा जाता है ये तुगलकी लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन नहीं लगाओ तो यही राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि आपने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। दूसरा पॉइंट इनका था कि थाली बजाओ ताली बजाओ। देखिए थाली ताली क्यों बजाई गई थी? कोरोना को भगाने के लिए नहीं बजाई गई थी। राहुल गांधी एक सांसद हैं, वो तो समझते हैं ना कि ये थाली ताली क्यों बजाई गई थी। ये प्रोत्साहन देने के लिए, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहन देने के लिए केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बजाई गई थी। और तीसरी बात उन्होंने कहा प्रभु के गुण गाओ। क्यों? प्रभु के गुण गाने के लिए सरकार नहीं कह रही है, प्रभु के गुण कोई भी गा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल समाधान के साथ आइए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देखिए चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे यहाँ पर बैठी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता है, हम सब जिम्मेदार लोग हैं। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगा लिया है कि नहीं, ये भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यही वो विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ उस समय इन लोगों ने कहा ये वैक्सीनेशन में गड़बड़ी है, वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। अखिलेश यादव तो यहां तक चले गए कि मैं तो किसी भी कीमत पे वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। देश को भटकाने की कोशिश हुई। आज अचानक ये सवाल पूछा जा रहा है कि वैक्सीनेशन और ज्यादा होना चाहिए था। मैं आज विनम्रता से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने फर्स्ट और सेकेंड डोज वैक्सीन का लगा लिया है या नहीं लगाया है? उससे सर देश की परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, कोविड की, उससे अस्पतालों में परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, उससे टेस्टिंग के लिए ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी, उससे अस्पतालों की हर जगह की हालत ठीक हो जाएगी। सर नहीं, आपने डिबेट ही रखा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर डिबेट नहीं रखती और ऑक्सीजन पे रखती, तो मैं ऑक्सीजन के विषय को भी लेके आया हूं, उस पर मैं बताता, क्योंकि आपने कहा राहुल गांधी के ट्वीट पे ये डिबेट है और राहुल गांधी के ट्वीट को दिखाया भी गया है, चूंकि राहुल गांधी सेंट्रिक डिबेट है और राहुल गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सांसद है कांग्रेस पार्टी के, और ये जो वैक्सीन लगाने के विरोध में भी उन्होंने कहा था, और चूंकि उनके ऊपर डिबेट हो रहा है, मैंने एक सवाल पूछा, विनम्रता से पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने अपना ड्यूटी एज ए सिटीजन पूरा किया है कि वैक्सीन लिया उन्होंने, या वो वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? ठीक है सुप्रिया जी क्या जवाब होगा आपका? सवाल है कि हर व्यक्ति को एक ऐसा हिस्सा था इस पूरे महामारी के दौरान जब विपक्ष बार बार सरकार पर हमला करने के लिए कहीं वैक्सीन पर हमला कर देता था, अफवाहें बहुत फैलाई जा रही थी, लोगों के मन में शंकाएं बहुत बढ़ी। इन सब के बीच उनका यह भी सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने वैक्सीनेट किया है, एक नागरिक के रूप में जो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए वो दिखाई है? अंजना जी, मैं अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में हूँ और मौत का जो मंजर हमारे आसपास दिख रहा है, और मुझे ये बताते हुए खेद होता है कि आज मेरे बहुत प्रिय जानने वाले की लखनऊ में कोरोना से मौत हो गई और 13 घंटे इंतजार करना पड़ा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, और उसके बाद हर तरह का पुल एंड पुश जिसको कहते हैं लगाना पड़ा, स्ट्रिंग्स पुल करने पड़े, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो पाया। ये मैं बड़े खेद से बताती हूँ, क्योंकि मौत का जो घिनौना मंजर हम देख रहे हैं ये राजनीतिक नहीं है। मैं संबित पात्रा जी की एक बात से आज पहली बार सहमत होंगी कि हम टक्कर नहीं, हम समाधान ढूंढना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब जलते जलते इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की लखनऊ और गुजरात जैसी जगहों में लोहे पिघल जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि दिवाली के दिए नहीं, ये तो चिताएं जल रही हैं, जब बेड नहीं है, जब रेमडेसिविर 12,000 रुपए प्रति वाइल पे ब्लैक मार्केट होने लगती है गुजरात में या किसी और भी प्रदेश में, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो भाजपा का है या कांग्रेस का है, कहीं पर भी होने लगती है, तो ये विस्मय की परिस्थिति है। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगाया कि नहीं लगाया, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी ने जो बातें उठाई हैं वो सही है या नहीं है।
मेरी उम्र 43 साल है, मैं वैक्सीन क्यों नहीं लगवा सकती हूँ? ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ। मैं अपने क्षेत्र में घूमती हूँ, मैं वल्नरेबल हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, बूढ़े सास ससुर हैं, मैं क्यों जाके उनको अपना इन्फेक्शन दूं? मैं वैक्सीन वाकई में लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अफरा तफरी करके चुपचाप पीछे से नहीं लगवाना चाहती हूँ। मुझे वैक्सीन क्यों ना लगे? मैं पहली एक बात, और मैं एक छोटी सी बात आपसे जरूर आज ये पूछना चाहती हूँ अंजना जी, और आपके माध्यम से बीजेपी से और दर्शकों तक ये पूछना चाहती हूँ, क्या आज भी हम डिनायल में रहेंगे? क्या आज भी हम इस बात को नहीं उठाएंगे कि पिछले 1 साल में हमने क्या प्रेपरेशन करी? राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवाई या ना लगवाई, इसलिए हमारा वैक्सीन शॉर्टेज हो गया, हमने एक्सपोर्ट कर दिया वैक्सीन, हमने एक आदमी से वैक्सीन बनवाया देश में। ठीक है, ये किस तरह की बात है? ये तमाम सवाल मैं उनसे पूछूंगी, होगी कि नहीं होगी? ये तमाम सवाल मैं उनसे पूछूंगी सुप्रिया जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये तमाम सवाल मैं उनसे पूछूंगी कि क्या सरकार अभी भी मोड